आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। कल और परसों ऑफ रहेगा। इस बार सैटरडे संडे आपको ऑफ दे रहे हैं। एक इशू बता रहे हैं, परसों से एक इशू परसों या कल पता नहीं, मेरे को कल पता चला है। वैसे परसों से एक इशू आ रहा है कि रिकॉर्डेड प्लेयर में ना बफरिंग हो रही है। तो टेक टीम को बता दिया है, उनका ये कहना है कि कुछ मतलब यूट्यूब के एंड से है, सच ही बोल रहे होंगे जहाँ तक है, इसलिए अब दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं चीज़ों को। आप लाइव प्लेयर यूज़ कर सकते हैं, लाइव प्लेयर पे क्लासेस चल रही हैं। अगर किसी को लाइव प्लेयर में भी इशू आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बफरिंग वगैरह का या फिर विजिबिलिटी का, तो वो अपनी ऐप री इंस्टॉल कर ले। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमने सिमिलैरिटी पढ़ी, हमने देखा सिमिलैरिटी का मतलब है सेम शेप। अगर मान लीजिए आप रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हो तो उसमें कांस्टेंट चीजें क्या होती हैं? उसमें कांस्टेंट होता है कि एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री और इंटीरियर एंगल 120 डिग्री कांस्टेंट होता है। कैसा भी रेगुलर हेक्सागन है उसमें ये चीज कांस्टेंट रहेगी। मान लो आपने बोल दिया रेगुलर पेंटागन, लेट्स से रेगुलर पेंटागन में अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे एक्सटीरियर एंगल 72 फिक्स और इंटीरियर 108 एंड सो ऑन। तो यदि आपसे एक इस टाइप का सवाल पूछ दिया जाए जिसके अंदर ये लिखा हो कि इफ गिवन फिगर इज रेगुलर पेंटागन और आपसे बोले फाइंड थीटा, सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, लेकिन 2017 के बाद से इसमें क्वेश्चन दिखे नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, बट इनका ना पूरा तहस नहस कर दिया है हमने 2017 के बाद से ही। इस क्वेश्चन की वैल्यू खत्म क्यों हो गई आप देखो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये एक को छोड़ के मिला हुआ है, ये वाला भी एक को छोड़ के, आप यहां से भी एक को छोड़ के ऐसे, ये वाला भी एक को छोड़ के, और आप यहां से भी लगा लो, जैसे ये आ गया, ये आ गया, यहां से ये वाला ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये वाला ज्वाइन कर दो, तो आपको ये जो अंदर शेप मिली, ये वाली जो शेप है जो अंदर थोड़ी डार्क, ये क्या है? ये पेंटागन है। और हमें पता चल गया कि थीटा इंटीरियर एंगल का 108 ही रहेगा। चाहे मैं छोटा पेंटागन बनाऊं, चाहे कितना भी बड़ा, रेगुलर पेंटागन के अंदर अगर पेंटागन बनेगा, चाहे छोटा बने, वो रेगुलर ही बनेगा। ठीक है, सेम सिमिलर शेप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखा है कि गिवन जो है, गिवन रेगुलर हेक्सागन, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे देखो, एक छोड़ के, एक छोड़ के, यानी ये 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 तो अंदर जो शेप निकल कर आई, यानी ये वाली जो शेप निकल कर आई, ये एक हेक्सागन निकल कर आई। और हेक्सागन के बारे में आपको पता है इंटीरियर एंगल कितना होता है? 120। अगर ये हेप्टागन आपको दे रखा है गिवन रेगुलर हेप्टागन, हेप्टागन का मतलब क्या होता है? हेप्टागन का मतलब होता है सीधा सीधा कि अगर एक्सटीरियर एंगल निकालोगे तो 360/7 और इंटीरियर निकालोगे तो 900/7। कई बार इसको आपने ऐसे भी देखा होगा कि 128 और को 4/7 ऐसे करके लिखा होगा, ऐसे करके भी लिखा होगा। तो ये हेप्टागन के बारे में लिखा होता है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो क्या करें, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक,
एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ये बन गया। तो 1 2 3 4 5 6, एक मिस हो गया मेरे से। कौन सी मिस हुई है? यहां से शुरू करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओ ये हो गया। अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर से कुछ गड़बड़ कर दी मैंने तो, डायग्राम सही नहीं बना रहा मैं। ये वाले से भी जा रहा है, देखो हर किसी से जा रहा है ना। यहां से हो गया, यहां से हो गया, यहां से हो गया, ये रह गया, मिल गया। तो अंदर अंदर जो शेप निकल कर आई, ये वाली जो शेप निकल कर आएगी, आप बोलोगे हेप्टागन निकल कर आएगी। एक टाइप तो ये हो गया, यानी आंसर ये है। अब एक और टाइप होता है, जब मैंने आपको कमेंट्स पढ़े, ठीक है, तो ठीक है, हाँ वो मेरे से मिस हो रहा था, मुझे दिख भी नहीं रहा था, ठीक है। अब देखो, क्या पता है ऐसे ना करके इस टाइप का सवाल पूछ ले। अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर जैसे रेगुलर शेप है तो हमें पता है कि एक सर्कल ऐसे ड्रॉ हो सकता है ना। मैंने बोला हाँ हो तो सकता है, सर्कल ऐसे ड्रॉ हो सकता है, यानी यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, और मुझे पता है सेंटर के अराउंड कितना होता है, 360। तो अगर ये 1 2 3, यानी कि अगर आप यहां से निकालोगे तो ये कितना होगा, 360, और कितनी है ये, 1 2 5 है, डिवाइडेड बाय 5, तो ये 72, तो ये 36 आंसर है, 36। ठीक है, शाबाश। अब ये देखो ऑक्टागन, ऑक्टागन के बारे में सबसे पहली चीज, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360/8 यानी 45, इंटीरियर एंगल क्या होगा, 135। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि यदि यहां पे सेंटर होगा, एक सर्कल ऐसे बना रहा हूं, तो ये बताओ, यानी इतना एक पार्ट कितना है, 360/8, और ऐसे 1 2 3, अगर ये पूरा निकालना चाह रहे हैं हम तो इंटू 3, तो आप बोल दोगे 135, यानी ये वाला पूरा 135 है, तो ये वाला 67.5। तो इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये थे आपका एंगल वाला पॉलीगन में, जो आप आसानी से कर सकते हो। एनी डाउट? किसी को डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। 67.5, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पॉलीगन में कुछ सवाल थोड़े टेढ़े भी हैं, लेकिन सबको तोड़ रखा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पॉलीगन बहुत कम दिखेगा, जनरल पॉलीगन, या इस टाइप का जैसे सवाल है कि मान लो एक एन साइड का पॉलीगन है जिसमें 5 एंगल तो बराबर है, और जिनकी लेंथ दे रखी है, ओ लेंथ कह रहा हूं, मेजरमेंट दे रखी है 172, और कुछ एंगल ऐसे हैं जिनकी मेजरमेंट ये दे रखी है, तो एन निकालो। तो आपने बोला देखो ऐसे दे रखा है कि एन साइड है, इसमें से 5 और n-5 ये बोल रहा है। हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। तो अगर एक जगह इंटीरियर 172 है, तो इसमें एक्सटीरियर 8 डिग्री का आएगा, और एक जगह इंटीरियर 164 है, तो इसमें एक्सटीरियर 16 डिग्री का आएगा। आप बोल सकते हो हाँ, डॉट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बोल दूं 5 ऐसे हैं जिसका 8 5 अट्ठे 40, और n-5 ऐसा है जिसमें 16, तो 360, यानी आप बोलोगे यहाँ पे 40 है तो ये 320, 320 यानी कि 20, यानी n की वैल्यू 25 आ गई।
एक्सटीरियर एंगल पे काम करोगे कैलकुलेशन बच जाएगी, इंटीरियर पे बैंड बच जाएगी। सर 8 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? इसका मतलब है बीच में क्लासेस मिस करी है आपने। जब अपन ने जनरल पॉलीगन पढ़ा था, ये वाला जब मैंने डिराइव किया था कॉट वाला, याद आया कुछ? डॉट 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 डॉट, यहां से मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया था कि ये हमेशा आइसोसेलेस बनेगा, ये बराबर बनेगा। तो ये एंगल कैसे निकाला था हमने? हमने बोला था क्योंकि अगर एक पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री होता है और आपने एन पार्टीशन कर दिए, एन पार्टीशन कर दिए, तो आप बोलोगे एक एंगल कितना आएगा 360 बाय एन। तो सिमिलरली अगर मेरे को 8 पार्टीशन है, 8 पार्टीशन, तो एक एंगल कितना आएगा 360 बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट। पॉलीगन की एन साइड है जिनमें से दो दे रखे हैं एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। ओहो, खुद ही बोल दिया, तो बहुत बढ़िया। हमने बोला एन में से एक 72 है, एक 35 है, और बचे हुए जितने भी हैं वो 23 है। तो आप ये बोल सकते हो कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर यानी 72 35 प्लस n माइनस 2, ये वाले 23 है। n माइनस 2 कितने? 23, क्योंकि ये एक और दो चला गया, बचे हुए कितने हैं? n माइनस 2, इनकी वैल्यू कितनी है? 23 एक्सटीरियर। तो हमेशा 360 आएगा। तो आपने बोल दिया ठीक है, 100 108, n माइनस 2 इंटू 23 इक्वल टू 360 108, तो 252। ठीक है, 252 253 क्या आएगा? ये कुछ गलत काट दिया, 7 7 107 ये आएगा। ठीक है, 23 से कम 23, 23 से कम 23, एन की वैल्यू 13। सॉल्व, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, परफेक्ट है। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करेंगे ये वाला क्वेश्चन, वरना लेंथी जाएगा। सवाल क्या है? मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, लेट्स सी। कितनी स्लाइड्स हैं मेरे पास? स्लाइड्स हैं 39 और अपन स्लाइड पे हैं 11 पे है, डिपेंड करता है। देखो, एक पॉलीगन है, वो इस तरीके से बना है कि या तो एक्स साइड के पैरेलल उसकी साइड है या फिर वाई। यानी आप एक ऐसे समझो कि जैसे अपन ने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया, अपन ने बोला ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। तो मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, या तो लेंथ या तो पॉलीगन की इसके पैरेलल है या इसके पैरेलल है, या तो इसके पैरेलल है या इसके पैरेलल है, ऐसे करके कोई पॉलीगन है। ऐसे भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, या ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के पॉलीगन्स की बात कर रहा है। और उसने बोला कि ऐसा कॉर्नर, पॉलीगन का ऐसा कॉर्नर जिसका एंगल 90 है उसे कन्वेक्स बोलेंगे। एक मिनट, ठीक है, जिसको 90 बोलेंगे वो कन्वेक्स है, जिसको 270 बोलेंगे वो कनकेव है। यानी देखो आप, ये वाला 90, तो ये क्या बोला था? 90 वाले कौन से? कन्वेक्स, तो कन्वेक्स, और ये बड़े वाला कनकेव। और रियल में भी ऐसे ही होता है, कनकेव कन्वेक्स करके भी डिराइव करते हैं, जैसे रेगुलर इरेगुलर होता है वैसे पॉलीगन कनकेव कन्वेक्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लेना उसमें कनकेव और कन्वेक्स। तो कन्वेक्स वाले होते हैं जिनमें 180 से छोटा एंगल होता है। ठीक है, और 180 से बड़ा अगर कहीं दिखेगा, ये 180 से बड़ा है ना, आप बोलोगे हाँ ये तो 270 है, तो ये दे रखा है कि ऐसे बोलते हैं। अब अगर कन्वेक्स कॉर्नर 25 है तो कनकेव कितने होंगे? दो तरीके हैं, या तो इसको प्रॉपर ट्रेडिशनल से करो, या फिर 2-3 एग्जांपल ले लो। जैसे पहला एग्जांपल, जैसे मैंने बोला पहली शेप, एग्जांपल 1,
आपने बोला एक है कनकेव और 1 2 3 4 5, यानी कि अगर कन्वेक्स माइनस कनकेव कर रहा हूं मैं तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। आपने बोला ठीक है, इसको देख लो, 2 है कनकेव और 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर देखो 4 का डिफरेंस और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस 4 यानी कि 4 का डिफरेंस। यानी आपको पता चल गया कि सिंपल सी बात है, अगर कन्वेक्स 25 है तो कनकेव 21 आएंगे, खत्म। 4 का डिफरेंस होना चाहिए। और पहली बार करने में जिसको लगेगा मुश्किल उसको लगेगा, वरना कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको ट्रेडिशनली भी करा जा सकता है। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, हाँ मतलब ये 25 है तो वो 21 होगा, खत्म, क्योंकि 4 का डिफरेंस। या फिर ट्रेडिशनली भी कर सकते हो। आपने बोला n है ना, तो मान लेता हूं n में से मान लो लेट से कुछ मतलब 25 तो ये है कनकेव, कनकेव है कन्वेक्स, कन्वेक्स, और बचे हुए ये हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन सबका जोड़, यानी कि 25 जो एक्सटीरियर एंगल पे काम कर लेता हूं, 360 बना देता हूं, ऐसे भी हो जाएगा कि 25 इंटू कन्वेक्स वाले मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको पता है कन्वेक्स में इंटीरियर एंगल 90 है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल अगर करेंगे, देखो थोड़ी कंफ्यूजन ये हो सकती है वो, क्योंकि वो पूरी शेप है, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि भाई यहां पर क्या लगाऊं मैं, और n-25 में यहां पर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर की वैल्यू 180, क्योंकि वो रेगुलर और इरेगुलर वाली थी, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है बच्चों को। तो बेस्ट मेथड यही है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि मैं तो निकाल दूंगा लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो पता ही है कि उल्टा हो जाएगा कि भाई 25 है तो इधर 270 हो जाएगा, और ये वाला 90 था तो एक्सटीरियर यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो आंसर आपका n की वैल्यू 46 आ जाएगी। 46 में से 25 और ये 21। लेकिन हमने बोला इसके बजाय हम ऐसे कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके, कि कोई एक एग्जाम्पल पे देखा तो हमेशा 4 का डिफरेंस आता है, कि अगर कन्वेक्स है कनकेव 1 आया, ये 5 थे 1, 6 थे 2, 8 थे तो 4, हमेशा 4 का डिफरेंस बना रहेगा। आप कोई भी शेप बना लो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है उसकी, चाहे मैं ऐसे करके भी बना लूं, कुछ भी बना लूं मैं। ठीक है, ये भी बना सकता हूं ऐसे करके, कुछ भी, हमेशा ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट, ओके, देखो इंटीरियर एंगल देखते ही मुझे पता चल गया, इंटीरियर एंगल है 128 4/7, यानी n की वैल्यू 7 है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट हेप्टागन, हेप्टागन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ डायगोनल और नंबर ऑफ साइड्स आपको बताया था n, और n-1 डिवाइडेड बाय 2, वही हैंडशेक वाला बताया था उस टाइम पे, बताया था आपको ये, तो आप सीधा बोलोगे 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, 21, 21 आंसर है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखो ये प्रीवियस ईयर का टैग भी लगा हुआ है। नेक्स्ट, सीएचएसएल का सवाल है। अच्छा हाँ, पॉलीगन के ना प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं सारे डाल रखे हैं, बट आप देखोगे बहुत ही हल्के सवाल है। ठीक है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी डायमीटर दे दिया, सी डी ई ऑन अ सर्कल ऑन साइड ए बी सच दैट, ठीक है, तो आपको दे रखा है ए बी ई डी सी पेंटागन।
ऐसे ए बी ई डी सी एक पेंटागन बन गया, ठीक है। द सम ऑफ एंगल ए सी डी, हाँ ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, एक तो ये और एक आपसे पूछा है डीई बी, डीई बी ये क्या करें? आपने बोला एक काम करते हैं, सबसे पहले एंगल इन सेमी सर्कल वाला ड्रॉ कर दो। देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एसीडी बता दो और डीईबी बता दो। अब बिना कंस्ट्रक्शन ये सॉल्व होगा, क्योंकि आपको पेंटागन तो दे रखा है, लेकिन ये रेगुलर पेंटागन थोड़ी ना है। रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है ये सारी साइड बराबर है, रेगुलर पेंटागन का तो है नहीं। तो पेंटागन शेप है, क्या करें? आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में ये बताओ मैं किसको ज्वाइन करूं। एक लाइन ज्वाइन करनी है, मतलब कंस्ट्रक्शन, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि क्या कंस्ट्रक्शन करे जिससे आंसर आ जाए। हिंट है, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है। सोचो, 10 सेकंड लो, सोचो किसको ज्वाइन करोगे, बताओ। 270 आंसर बता रहे हैं बच्चे, नहीं 270 नहीं आएगा। और देखो, मतलब मुझे क्या, मुझे किससे मतलब है? मुझे मालूम है कि ये दोनों पहुंचने हैं। बताया किसी ने? ए ई और बी सी, वेरी गुड। ए ई और बी सी दो बोल रहे हैं। मैं क्या करता हूं, किसी को भी ज्वाइन करता हूं, ठीक है, किसी को भी, मतलब बट होना चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे पता है एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, मैं किसी को भी कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ज्वाइन कर दो, तो आपने बोला ठीक है। अब इनमें से ये तो 90 आ गया, आपने बोला ठीक है इतना पोर्शन 90 है, ये पोर्शन 90 है, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, आपने बोला अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये अगर अल्फा है तो ये बीटा, तो 90 है। एक ही लाइन करी, दो नहीं करनी थी। और अगर मैं अल्फा और बीटा जोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे मछली की आंख पे तो जाना ही है, तो अल्फा और बीटा साइक्लिक की वजह से 180 है, तो 270, 240 कौन कह रहा था? 240 तो गलत है, 270 आएगा सॉल्ट। तो बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं हुआ, ई ज्वाइन किया। अगर मैं यहां से भी ज्वाइन कर देता बीसी, तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि ये वाला 90 हो जाता और ये एक साइक्लिक बन जाता। यानी ये जो पोर्शन है ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो थोड़ा सा दिमाग डालना पड़ता है कई बार। हम अगर एडमेंट हो जाते हैं कि भाई नहीं हमें तो बिना कंस्ट्रक्शन के करना है, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो होते भी नहीं है। अब इसमें कैसे करेंगे बिना कंस्ट्रक्शन के? नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी को क्या हो गया? ठीक है, देखो एक रेगुलर पेंटागन है, साइड बी ए एंड डीई, मैंने ऐसे बना दिया, कुछ भी रेगुलर पेंटागन बनाना है। तो आपने बोला ये ए बी सी डी ई, बी ए को एक्सटेंड किया, ए बी को नहीं करना, ए बी मत कर देना, बी ए को एक्सटेंड किया और डीई को एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये एफ पे मिल गया, कैसे भी बना लो ऐसे ही बनेगी शेप। तो ई एफ ए यानी ये निकालना है। क्या करोगे? बहुत आसान है, बेसिक चेक कर रहे हो। एक्सटीरियर एंगल कितना होता है इसका? अगर ये वाला मेरा 108 है तो ये 72 है, 72। तो आपको पता चल गया एक ट्रायंगल में जो दो तो 72 है, बचा हुआ 36। प्रीवियस ईयर सवाल है, पॉलीगन। ओके, एबीसीडी एक स्क्वायर दे रखा है, फिर ये एक पेंटागन दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, और ईबीजी बताना है, यानी ये बताना है। आपने बोला स्क्वायर यानी 90, पेंटागन यानी 108, ठीक है, रेगुलर है क्योंकि रेगुलर लिखा हुआ है,
और ये 60, तो एक पॉइंट के राउंड 360 होते हैं, तो मैंने बोला इन सबका जोड़ 360 होगा, यानी 60 प्लस 90 प्लस 108 प्लस आंसर यानी थीटा इक्वल टू 360। तो आप तुरंत बोलोगे कि 2 यानी 102 आंसर है। सॉल्ट 72 72 36। हाँ ठीक है बिल्कुल। ये कुछ हलवा सवाल फिर से। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया दे रखा है। देखो जैसे स्क्वायर को काट के रेगुलर ऑक्टागन बनता है ना, जब मैं स्क्वायर को काटता हूं तो रेगुलर ऑक्टागन मिल जाता है। तो आप इक्विलेटरल को काट के रेगुलर हेक्सागन बना सकते हो। कैसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया दे रहा है, कट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस टू फॉर्म रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, आपने बोला ये ऐसे काट देते हैं, यहां से भी काट दो, यानी 3 बराबर बराबर पार्ट, यानी अगर ये एक 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 एक, आपको पता है ये तो इक्विलेटरल है ही, यानी ये 60 है, बराबर बराबर होने के लिए ये भी 60 60, तो ये इक्विलेटरल इक्विलेटरल इक्विलेटरल। और हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ऑलरेडी बनते हैं, तो आपको पता चल गया ये सारा, अगर ये ए ए ए इन सबका एरिया ए हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हेक्सागन का ट्रायंगल के एरिया कितना परसेंटेज है? तो आपने बोला एरिया ऑफ हेक्सागन और एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेक्सागन का कितना है 6A और ट्रायंगल का कितना है 9A, 2/3 66.6। सबका ही ठीक होना चाहिए। अच्छा निकाला ही नहीं, क्या बात है। 1 मिनट दूंगा और देखते हैं कितने लोग चैंप है इसमें। बस जिसने भी ये सवाल बनाया उसको सैल्यूट है, क्योंकि आंसर आने के बावजूद इस क्वेश्चन में आंसर आता नहीं है। मतलब लगेगा कि यार कौन सा मार्क करें। करो, इस क्वेश्चन में हर बार बच्चे फंसते हैं जब भी कराते हैं। प्रीवियस ईयर है ये, बेस्ट प्रीवियस ईयर में से एक है। देखो पेपर में भी ऐसे ही होता है, 70 से 80% प्रीवियस ईयर आता है अगर ढंग का पेपर बनेगा, और 20-30% 20-30% थोड़ा अलग से आता है जो प्रीवियस ईयर नहीं होता। हमेशा ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। कितने बच्चों ने आंसर मार्क किया है? किसी का भी आंसर नहीं है, वेरी बैड। चलिए, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। मान लीजिए एरिया मतलब रेगुलर हेक्सागन है, उसकी साइड लेट ए है और ए मतलब साइड ऑफ हेक्सागन, और जो स्क्वायर है उसकी साइड मान लो एक्स है, कुछ भी मान लो यार। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना होगा? 6 इंटू √3/4 a², और स्क्वायर का एरिया कितना होगा? x²। तो आपने बोला ठीक है, और पूछा क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये पूछा है, यानी कि 3a/2x आंसर है, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन जिसने ही बनाया ना, सैल्यूट है उस बंदे को, ठीक है। हम क्या करें, हमें पता है a² और x² की वैल्यू 4/6√3, a/x की वैल्यू 2/ यहां पर आ जाएगा √6/√3, यानी ये मिल रहा है, ये नहीं हो सकता, बाकी तीन तो हैं, ठीक है।
ये ए बाय एक्स है, यानी अब आपने बोला कि आंसर, अब कई लोगों को लगेगा कि शायद ए आंसर है या फिर सी आंसर है, देख लेते हैं अभी। तो आपने बोला ए बाय एक्स का मतलब है 2/6√3। अब देखो हाथ रुक जाएगा, क्यों? आप बोलोगे यार ये तो कोई भी मैच नहीं कर रहा, क्या करें? ये तो ऊपर मिल रहा है तीनों में, क्या करें? तो आप इससे रैशनलाइज कर दो, सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो आपने बोल दिया ऊपर आ गया 3 और 6√3 और नीचे कितना आ गया, इसको इससे करेंगे तो 6 और √3। ठीक है, तो यहां पे काट दो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब ठीक है, सॉल्ट सी टू बी। ये सवाल पता है क्या है? ये इतना बेइज्जती करने वाला सवाल है, सबको लगेगा कि हाँ हो जाएगा। इस टाइप का सवाल आ भी गया पेपर में, सबको ऐसा लगेगा कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, एंड में जाके भी हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखने वाला सवाल है। लग रहा होगा कि आसान है भी आसान, बट मेरे हिसाब से थोड़ा स्मार्ट सवाल है, ऑप्शन स्मार्ट है। एक हेक्सागन दे रखा है जिसकी साइड है 12, ओके, और एरिया पूछा है। एक चीज बताओ, क्या ये इसके अंदर आपको एक ट्रेपीजियम दिख रहा है, EDFC, और इसने बोला कि ये मिड पॉइंट्स हैं, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अगर ट्रेपीजियम का मिड पॉइंट निकालना है तो इन दोनों का एवरेज, आपने बोला हाँ, यानी लेट्स से अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड मिला दूं, ठीक है, आपने बोला ये है 12, ये है 24, तो ये आपका 18 आ गया। तो 18 18 18 यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसका एरिया बताना है, √3/4 18², तो 81√3 आंसर है। सॉल्व। प्रीवियस ईयर सवाल एसएससी, अगेन एसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। परसेंटेज बतानी है, क्या करोगे? आपने बोला दो तरीके, जैसे मर्जी कर लो। हमें ट्रेपीजियम, मैंने आपको ट्रेपीजियम थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया है, तो ट्रेपीजियम देख लो कि अगर ये ए है तो ये 2a है, या फिर अगर ये 1 है तो ये 2 है। तो ट्रेपीजियम कहता है कि एक मतलब इसका एरिया 1, इसका एरिया 4, 2 2, और यानी कि 4 और 8 9, ऊपर भी 9, यानी कि 2/18 बोल रहा है, क्योंकि ये शेडेड है और ये टोटल है। ट्रेपीजियम से कर लो, और भी दुनिया भर के तरीके हैं इसमें, आपका ठीक होना चाहिए वाला। 12.5 गलत है, गलत गलत गलत, पिछले वाले का भी था बी। नेक्स्ट, हेक्सागन का पूरा निचोड़ है एक तरीके से ये ना, अपन ने हेक्सागन भी पढ़ा था कल। अगर ये 12 12 है तो 12√3, ये भी 12√3, ये भी 12√3, तो आप बोलोगे एरिया पूछा है ना इसका, √3/4, 12√3 इंटू 12√3, तो 3 यहां पे काट दो, 3 3 3 9, 12 नहीं, 108√3। चेक करने के लिए ये, मैं तो इस वाली ज्योमेट्री को कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि मैं क्या मतलब आपको भी ऐसे ही लगेगा कि सबसे ज्यादा फ्री के मार्क्स अगर कंपटीशन में आते हैं एसएससी में या किसी भी एग्जाम में, तो आपको ऐसा लगेगा वो ज्योमेट्री आते हैं एक बार आ गई तो, क्योंकि कम समय में आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन, मैं कितने क्वेश्चन करा चुका हूं और इतने कम टाइम में।
क्योंकि इसमें आपको अगर आता है तो हाथ रुकेगा नहीं, नहीं आता तो रुक जाएगा। अब देखो फिर से शेप क्या करें, शेडेड एरिया पूछा है, इसकी 12 साइड है, क्या करोगे बताओ। आपने बोला 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो सबसे बढ़िया तरीका तो वही है जो मैंने कल बताया था, एक 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 एक, तो आपका 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, शेडेड अपॉन टोटल, शेडेड अपॉन टोटल, तो नीचे 12 है और शेडेड कितना है 3, यानी 1/4 पूछ रहा है एक तरीके से, तो 1/4 ऑफ पूरा हेक्सागन। तो आपने बोला 1/4 ऑफ हेक्सागन का एरिया कितना आएगा, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। चौवन। बस और भी तरीके हो सकते हैं देखा जाए तो, इसमें आप ये भी कह सकते हो कि जैसे ये एक वो शेप है ये वाली, तो 1 और 3, 1 3, या फिर आप अंदर रेक्टेंगल बोल रहे हो, रेक्टेंगल में भी हम बोल सकते हैं कि 1 3 हो गया, ठीक है 1 3, तो ये भी 1 3 ऐसे करके, फिर 1 1 क्योंकि एरिया बेस, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये बेस्ट है। अब देखो आपको ऑक्टागन पढ़ाया था, इसने बोला एरिया बताओ और साइड ऑफ ऑक्टागन दे रखी है 4, हमें मालूम है कुछ भी नहीं, मेरे को फॉर्मूला नहीं याद। अब जिसको याद है वो एडवांटेज में रहेगा, जिसको नहीं याद वो ऐसे सॉल्व कर देगा कि स्क्वायर था और आपने 3 बराबर पार्ट्स ले लिए थे, ठीक है। मैंने बोला हाँ यार ऐसे ही किया था हमने कुछ, और ये ऑक्टागन बन गया था, बिल्कुल याद आया कुछ। आपने बोला हाँ बिल्कुल, स्क्वायर की तो बात भी नहीं हो रही, लेकिन हमें तब भी स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर में से बनता है ऑक्टागन। तो आपको ये 4 दे रखा है, आपने बोला ये अगर 4 है तो मुझे मालूम है कि ये 1/√2 होता है, तो √2 की वैल्यू 4 है, तो ये 4/√2, तो ये पोर्शन कितना है 4/√2, और ये भी 4/√2, ठीक है। आपने बोला ठीक है, यानी बस सॉल्व कर लो। अगर ये 4/√2 है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 4/√2 का मतलब कितना होता है, यानी 2√2, तो ये आपका इतना पोर्शन 2√2 क्या हो गया, 2√2 और ये भी 2√2, तो यानी कि ये 4 है और ये 2√2। वैसे तो याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद तो ऐसे कर लो, तो पूरे एरिया में स्क्वायर में से, यानी कि 4 + 4√2 के होल स्क्वायर में से, आंसर बता रहा हूं क्या माइनस होगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2√2 2√2 2√2 2√2 2√2 4 चौक 16, 16 तो आएगा ही आएगा, यानी कि -16 है, तो इसको पूरा ही खोल देते हैं, a² + b² 416 दूनी 32 प्लस 2ab, 2ab कितना है 32√2 -16, ये आंसर आ गया भाई, ये वाला बी आंसर है। ये उनके लिए जिनको याद नहीं है, जिसको याद है वो तो कर ही लेगा। शॉर्टकट ये भी है शायद, यही वाला था ना, हाँ यही आंसर, ये शॉर्टकट है, वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, यही आ रहा है ना, शॉर्टकट है मतलब फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोल दो आप इसको कि 2 और ये 4 चौक 16, 16 दूनी 32, हाँ ये भी कर सकते हो, डिराइव भी कराया था मैंने कि होगा कैसे, ऑक्टागन, ठीक है, पेंटागन हेक्सागन ऑक्टागन हेप्टागन ये सब। देखो ये ना कुछ CHSL का सवाल है, SSC में मुश्किल आ सकता है, बट आप देख लीजिए,
कि मान लीजिए एक पॉलीगन है जिसकी साइड है 11 साइड है, यानी 11 कोने हैं। कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? तो आपको जब भी इस टाइप से सवाल दे रखा हो ना, छोटी सी थ्योरी है, जिसने 10वीं तक मैथ्स करी है वो ध्यान से देखे, जिसने 11वीं 12वीं में करी है उसको तो पता ही है ये सब। ये होता क्या है, जैसे एक एनसीआर करके चीज होती है, प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगी, तो सीखना तो पड़ेगा ही। एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू डॉट, मतलब कहीं भी रोक सकते हो। जैसे 7 फैक्टोरियल है तो 7 को रोक दो, 7 इंटू 6 पे भी रोक सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 पे भी रोक सकते हो, 7 6 5 4 3 2 1, एक तक ले जाना होता है बस, एक के बाद माइनस नहीं कर सकते वरना जीरो हो जाएगा, तो कहीं पे भी रोक सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये टोटल है, इसमें से हमने इतने सेलेक्ट कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो एक ऐसे ये 4 है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। मुझे इन 4 पॉइंट से मेरे को ट्रायंगल बनाना है। कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? तो या तो मैं मैनुअली कर लूं या फिर ऐसे लिख दूं 4C3। 4 टोटल थे और ट्रायंगल में 3 चाहिए होते हैं, तो इसको करोगे 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, तो 4 ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ऐसे ही इसने बोल दिया 11 है, तो 11C3, टोटल 11 ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल, इसलिए 3 क्वाड्रिलेटरल बनाना होता तो 4 लिख देता, पेंटागन बनाना होता तो 5 लिख देता। तो 11C3, तो 11 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल, 3 और 5, 165 आंसर है। ये आया हुआ एक बारी, तभी से हमने अपने पेपर में शामिल कर लिया था। कमल नारायण, वेरी गुड भाई, काफी नॉलेज है आपको, याद भी है, इससे इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एक सवाल है, ये एसएससी में नहीं आया था, किसी और एग्जाम का सवाल है, बट देखते हैं कि आप इस टाइप के सवाल भी कर पाते हो या नहीं, या फंस जाते हो। अगर फंस गए तो फिर बेइज्जती करूंगा, आंसर देकर बेइज्जती होगी, अरे शिट ये तो ये था, करके दिखाओ। एक मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लीनियर वाला केस कौन सा कह रहे हो? समझ गया क्या, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप? निकाला किसी ने? 12 16 ऐसे दे रखा है, एक बच्चे ने निकाला, अरजीत। पी क्यों निकालना है? अब देखो इधर, ये शेप देख के ये एक चीज याद नहीं आई, ऑब्जर्वेशन वाली। आपने बोला हाँ यार ऐसा होता तो है, याद तो है हमें, एस माइनस ए एस माइनस बी। आप मुझे बताओ, अगर ये 12 है ये 16 है, तो 3 4 5, अगर ये 12 है ये 16 है, तो ये 20 हो गया, यानी ये पूरा 20 है। आपने बोला ठीक है ये 20 है, इधर लिख देते ये 20 है। तो एक ट्रायंगल में आप बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हो। आपने बोला डीपी कितना होगा, तो एस माइनस 12, एस कितना है 20 प्लस 12 प्लस 16/2, तो आपने बोल दिया कितना आ गया 32, और 8 38 48 24, तो 24 में से 12 गए तो ये 12 आ गया। और यहां पे देखो ये कितना आएगा, बी क्यू, एस माइनस
16, तो बी क्यू कितना है? आपने बोल दिया 24 में से 16 गया तो 8, गड़बड़ कर दी ना मैंने, ये तो 0 ही हो जाएगा। क्या निकाल दिया मैंने? ओप्स, गलती कर दी। देखो डीपी नहीं है ये डी क्यू निकाल दिया मैंने, डी क्यू। चलो कर देते हैं, अभी ठीक कर देते हैं। तो बी क्यू तो ठीक निकाला, बी क्यू 8 है तो, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है, नो यूज। अब निकाल दिया बट इसका कोई यूज नहीं है, तो बी क्यू तो आ गया। आप ये देखो, अगर ये पोर्शन है तो ये कितना आएगा? आपने बोला ये वाला 12 है, इसके सामने वाला, ठीक है, तो ये भी 8 ही आएगा, 8, यानी ये पूरा 12 है ना। आपने बोल दिया ये भी डीपी भी कितना आएगा? s माइनस 16, यानी कि 8। तो 8 ये है, 8 ये है, 4 आंसर, 4 वाला बच्चा आंसर ठीक है उस बच्चे का। हाँ, डी क्यों निकाल दिया था वो। और एक और सवाल जो एसएससी, अरे हाँ, एक और सवाल जो एसएससी ने बहुत ही बढ़िया पूछा है वो ये रहा। ऑल दो मैं यहां पे एंड कर देता हूं, बट आपके में कुछ चीजें ऐड कर दी हैं और नई नई चीजें भी हैं, थोड़ा बहुत हमें अपडेट करना जरूरी है टाइम से। ए बी दे रखा है 6√3, ये 6√3 है, थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं। चलो, आपने बोला ए बी है 6√3, सीओडी एंगल निकालना है, और इसने ये भी बोल दिया कि ये पोर्शन इसके पैरेलल है और ये पोर्शन इसके पैरेलल है। यानी आप ऐसे देखो, क्योंकि पैरेलल ऐसे है ना, तो ये इसके बराबर, पैरेलल का मतलब है ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला अगर ये थीटा है और ये भी थीटा, तो ये भी थीटा है तो ये भी थीटा, कर सकते हैं, बराबर होंगे क्योंकि एक पॉइंट से सेंटर से पास होके जाता है, ये भी आपको पता है। ओके, अब क्या करें? तो बढ़िया दे रखा होगा 6√3। आप ध्यान से देखो, बिना कंस्ट्रक्शन के फिर नहीं होगा सवाल प्रीवियस ईयर एसएससी का। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं और मैं इसको ज्वाइन कर दूं, यानी आपने बोला कि अगर ये आर है और ये भी आर है, तो ये r√3 ऐसे ही लिखा होता है। तो अगर ये 6 यानी कि एक ट्रायंगल में 6√3 है, तो ये 120 होगा और ये 30 होगा। आपने बोला हाँ यार बिल्कुल ठीक है, यानी इफ दिस इज 120, ये 90, ये 90, तो ये 60। तो आपको पता चल गया, क्योंकि ये भी 2 थीटा है और सीओडी पूछा था 60। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार और बताएंगे, एक बार और बताएंगे, फिर से देख लो। बहुत ही बढ़िया, मतलब पेपर में शायद दुखी कर देगा ये सवाल, मेरे को ऐसा लगता है। आपको दे रखा है ये पैरेलल, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा कॉरस्पॉन्डिंग से, और ये लाइन है ना ऐसी, तो ये भी आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ा। तो ये 6√3 था, ये रेडियस है, ये भी रेडियस दे रखी थी, यानी ये 120 आ गया। तो ये तो 90 है, ये भी 90 है, 120, तो यानी कि ये पूरा 60। तो अगर 2 थीटा 60 है, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था 60 सॉल्ट। क्या नहीं करेगा? अच्छा, दिक्कत नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल चैंपियन हो आप। और देखो ये सवाल देखो, अरे सवाल नहीं है ये तो, ये एक थ्योरम और होती है। अपन ने कल एमपीजी करी थी, इस टाइप के थ्योरम, मतलब एमपीजी से किए थे ये सवाल। तो मैंने बोला था लैडर भी बता दूंगा, लैडर ये होती है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई पूरे ट्रायंगल के एरिया का रेसिप्रोकल और नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो 1/x + y और 1/y + z।
लैडर थ्योरम में मैं यूज नहीं करता, मैं सीधा एमपीजी से करता हूं, इसलिए आपको वो बताया एमपीजी से। अब हम आपको लेटेस्ट सवाल देंगे कुछ और देखते हैं आप फंसते हो नहीं फंसते। सबसे पहले तो एक सवाल ये रहा, 1 मिनट लो करके दिखाओ, 1 मिनट पूरा। नाइन्टी तो गलत निकाल दिया आपने रवीन कुमार पुनिया, नहीं आपने वो गलत कर दिया भाई, गलत हो गया वो। सवाल है, ये अभी हाल फिलहाल में सवाल आया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है कोई बात नहीं, डी और ई पॉइंट इस तरीके से है, ए बी और एसी पे कि एडी बराबर सीई के है, ठीक है, और बीई और सी डी इंटरसेक्ट एट एफ, यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो एंगल सी एफ बी बताना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, ये 60 है, मुझे नहीं दे रखा कि ये डी मिड पॉइंट है या कहां है, मुझे नहीं दे रखा, तो क्या हुआ, नहीं दे रखा तो उससे क्या मतलब है। अगर आपको मिड पॉइंट नहीं भी दे रखा, आप मान लो ये मीडियन है, डायग्राम में नहीं बने कोई बात नहीं, मैंने मान लिया लेट डी एंड एफ, डी और ई मिड पॉइंट्स, तो ये जो पॉइंट हो गया ये सेंट्रोइड भी हो गया, ऑर्थो सेंटर भी हो गया, इन सेंटर भी हो गया, सरकम सेंटर भी हो गया, तो अगर ये 60 है तो ये 120, सॉल्व, 120 आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, 90% लोगों ने ऐसे ही किया होगा, मुझे ऐसा लगता है, गलत तो नहीं कह रहा। एक और तरीका हो सकता है, ट्रेडिशनल जिसे बोलते हैं, ठीक है, यहां तक, यहां से था, मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, यहां पे था, ये एफ था, ए बी सी ई डी, ये 60 है, दिस इज 60 एंड दिस इज, लेट्स से दिस इज अल्फा, तो दिस इज 60 माइनस अल्फा, कर सकते हो, आपने बोला हाँ, क्योंकि अगर ये यहां पे लेट से मैंने बोल दिया आपको कि ये 60 है, और इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के मैं क्या बोल सकता हूं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं कि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपका बीई सी डी ए के, कैसे, आपने बोला भाई ये तो दोनों बराबर हैं ही, मतलब इसमें ये, ठीक है, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ एक और आ गई, आपने बोला ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सामने, मतलब एडी के सामने इधर अल्फा है, तो सी के सामने भी अल्फा हो गया, बस सॉल्व कर लो, तो आपने बोला ये आंसर है, तो आप बताओ आंसर प्लस अल्फा प्लस 60 माइनस अल्फा इज 180, अल्फा से अल्फा कट गया, आंसर आपका 120। मुझे लगता नहीं कोई इतना कर पाएगा, ये बात मैं भी जानता हूं, सबने यही मान के किया होगा, सिमिलैरिटी से किया है, हाँ ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी भी बोल सकते हो, सिमिलैरिटी भी बोल सकते हो,
इसके, क्योंकि इसके सामने वाली ये लेंथ बराबर है, तो बस कॉन्ग्रुएंसी बोल देंगे, आपने शायद उसको सिमिलैरिटी बोल दोगे, कोई बात नहीं, मर्जी है, खत्म। तो एक क्वेश्चन तो ये आया था, एक क्वेश्चन और आया था, अब फिर से 1 मिनट लो पूरा, एक तरीके से देखते हैं, देखो नए नए सवाल है कुछ, इसमें देखते हैं कितने लोग फंसते हैं, पूरा 1 मिनट लीजिए आप। सर क्या हमें इसे एफ को सर्कम सेंटर कर तो दिया भाई पहले वाले में, क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो इसीलिए करवाया ताकि आप फंसो ना, या ये मत सोचो कि ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो जान के कराया है। ठीक है, इन अ स्क्वायर एबीसीडी डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, सी ए बी मीट बी सी सी ए बी मीट बी डी एंड बी सी एट एफ एंड जी, ठीक है, नाम और नाम दे देंगे ये वाला रिस्पेक्टिवली, ओ एफ और सी जी, इसका रेशो बताना है। हाँ ये क्वेश्चन बच्चों को गलत लग रहा था, लेट मी हेल्प, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, कोई बात नहीं, आप पहले करो। अभी तो ऐसा लग रहा है हो जाएगा नहीं वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम बनाते हैं पहले, एक स्क्वायर है, ठीक है, एबीसीडी, इसको मैक्सिमम लोग गलत बोल रहे थे और कई लोगों ने यूट्यूब पे गलत भी करा दिया था, फिर वीडियो डिलीट भी मार दी थी। अभी का सवाल है ये, इसमें अलग तरीके से, मतलब एक्चुअल में एसएससी ने आंसर गलत दे रखा था, उस गलत के चक्कर में कैसे भी करके निकल जाता ना, कई बार निकल ही जाता है कि अच्छा ये आ रहा है तो आंसर देख के मार्क करा हुआ है, मान लो मैंने आपको बोला ये आंसर है तो आप कैसे भी करके ले आओगे आंसर, तो ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, डायगोनल एसी डायगोनल बीडी इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी ए बी, यानी अगर ये एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, मीट बीडी एट एफ और बीसी एट जी, ठीक है, आपको बोल रहा है ओ एफ और सी जी। मैं पहले क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा, 90 होता है स्क्वायर का डायगोनल, यहां तक बढ़ा दो, बिना कंस्ट्रक्शन के फिर नहीं हो पाएगा, अगर होगा भी तो मतलब बिना कंस्ट्रक्शन के मैंने ट्राई नहीं किया, हो तो जाएगा पर पता नहीं कैसे, करके देखेंगे तभी पता चलेगा। अब आप देखो आप करें क्या, आपने बोला मान लो अल्फा 90 बीटा, इसको बीटा मान लेता हूं, आपने बोला बिल्कुल, तो अगर अल्फा, मैं एक ट्रायंगल में अल्फा बीटा 90 ले रहा हूं, तो अगर ये अल्फा है ये 90, तो ऑटोमेटिकली ये बीटा होगा, तो ये भी बीटा, यानी ये इसके बराबर। अब हमें पता है कि भाई साहब ये मिड पॉइंट होता है, ये इसके बराबर होता है, स्क्वायर है, तो अगर ये मिड पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है, तो 1 2 1 2, तो इफ दिस इज 1 तो दिस इज 2, तो इसका एक तो ये 2 और ये भी 2, क्योंकि ये दोनों एक ट्रायंगल में ये दोनों बराबर है, तो 1 और 2 आंसर है, खत्म। अंशुल गलत है, काफी लोगों का गलत हुआ था अंशुल, ये फिर से देख लो, फिर से देख लो, अपन ने उसी मेथड से किया जिस मेथड से अपन पढ़ाते हैं कि 90 अल्फा बीटा, अल्फा यहां पर है तो 90 अल्फा बीटा, तो ये भी बीटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष विमुख कोण, तो अगर ये बीटा ये भी बीटा, यानी ये इसके बराबर है, तो अगर 2 और 2 1 2 का रेशियो है, खत्म। मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था ये, सर कॉस के कंस्ट्रक्शन के बिना भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मैंने किया नहीं, वो तो जाना चाहिए, जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो, क्योंकि ये चीज हम ज्यादा दिखाते हैं बच्चों को, ये 1 1 का रेशियो 1 2 का, तो हमने वही चीज करी जिससे हम पेपर में कर पाए, ठीक है।
कुछ नया बता दूं, आंसर दे दूं, उससे कुछ होगा नहीं। अब देखते हैं और देखते हैं। देखो आए हुए क्वेश्चंस हैं कुछ। ओके, लेट्स से एक डायग्राम है ये वाला, पहले ये देख लो। ये डायग्राम है, ठीक है, और इसके अंदर ये दोनों बराबर दे रखे थे आपको, OB बराबर BQ। तो ये डायग्राम समझ लो, अगर ये इसके बराबर है तो ये Y हो गया। आपने बोला ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, ये गिवन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CDS में भी आ गया और ये SSC में पहले से आता है कि ये इसके बराबर। तो आप मुझे बताओ, अगर ये इसके बराबर, वैसे तो बच्चों को याद होता है 3y, जो भी थोड़ा पका हुआ चावल होगा उसको पता होगा, लेकिन मैं प्रूव करा रहा हूं कि अगर ये y तो एक्सटीरियर एंगल से दिस इज 2y। आपने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्सटीरियर एंगल से ये 2y हो गया, और क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 2y। तो आप ट्रायंगल इसको देखो, आप फिर से एक्सटीरियर एंगल, तो इसका और इसका जोड़ यानी कि 2y प्लस y, यानी वैसे तो याद होना चाहिए 3y आंसर है। ठीक है, एक शेप और आती है, वो भी जान लो, शायद पता होगा। मैं पूछता हूं आपसे सवाल, फिर बताना। ये थीटा है, तो ये बताओ कितना आएगा। देखते कितने लोगों को पता है, 10 सेकंड के अंदर। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप फिर से मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर प्रूव करना है तो ये इधर से, तो यहाँ पे 2 थीटा हो गया। जैसे मान लो मुझे अगर प्रूव करना है तो मैं ऐसे प्रूव भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये सेंटर है, तो ये अगर थीटा है, आर्क पे थीटा है, तो इस पे 2 थीटा आ जाएगा ना। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये 90, ये भी 90। तो आप मुझे बताओ इन दोनों का जोड़ कितना होता है। इन दोनों का जोड़ 180 होता है। तो अगर ये 2 थीटा, क्योंकि ये भी 2 थीटा हो जाएगा अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं। आप ऐसे भी ले सकते हो ना कि इफ दिस इज, लेट्स से ऐसे, अगर मैं इसको थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं ताकि थोड़ा और समझ में आ जाए कि जैसे अगर ये थीटा है, मान लो ये सेंटर है, लग भी नहीं रहा ना ये सेंटर, मान लो यहां सेंटर है, ऐसे बना देते, ठीक है। तो आपने बोला ये 90, ये 90, ओके। तो आप ये बोल सकते हो कि मान लीजिए वैसे तो इधर से, अब अगर ये आर्क पे, ये वाला पूरा आर्क पे थीटा आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा। आप बोलोगे 2 थीटा, बचा हुआ 2 थीटा माइनस 180, खत्म। इज इट क्लियर। 90 प्लस थीटा बाई 2, गलत गलत गलत। अच्छा, मजा आया। और क्या करवाना था, हाँ ये वाले क्वेश्चंस, 1 मिनट लो तो करवाओ। और भी डायग्राम है मेरे पास, 2-3 डायग्राम और भी, पूरे पोस्टमार्टम के जो नए ऐड हुए हैं वो करवाएंगे हम। ये वाला करो पहले। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे नहीं। इस माइक का ये फायदा है कि आराम से गाते रहो तो आवाज भी नहीं जाती। आराम से गाओ तो, शुरू शुरू में जाती होगी मेरे को लग रहा है। निकाला किसी ने 1 नंबर। चलो यार, कोई मेहनत करता है, सामने वाले को अच्छा लगता है, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। सवाल है ABC एक ट्रायंगल है,
AD ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी। मान लो एंगल बाइसेक्टर ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD। आपने बोला यानी ये एंगल बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर था, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो डायग्राम बनेगा नहीं हाथों से, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन DE थ्रू D पैरेलल टू BC, यानी यहां से एक स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल, मान लो इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसके पैरेलल ये ऐसे। क्या करें भाई, AC की वैल्यू कितनी है अपनी, इसका नाम दे रखा है, इसका नाम n मान लो, ठीक है। तो AC की वैल्यू दे रखी है आपको 48। सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर ये अल्फा अल्फा, ये 90 तो ये भी 90, तो क्या मैं इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं? आप बोलोगे ट्रायंगल BDA कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तीन चीजें ASA, क्या लिखा था, BDA BDM। आपने बोला हाँ बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से AD बराबर DM, यानी अगर ये इसके बराबर तो पैरेलल है, तो ये भी इसके बराबर, यानी मिड पॉइंट थ्योरम हो गई, मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर ये 48 था तो ये 24, 24 24 आंसर है, खत्म। शाबाश वत्स, बहुत ही बढ़िया। इसमें एक सेम डायग्राम में कुछ और भी पूछ लेता है। मच्छर घुस गया, पता नहीं क्या है, बार बार आ रहा है। कि एक ट्रायंगल है, मान लो ABC। चलो पहले खुद ट्राई करो, पहले ट्राई करो। तीस सेकेंड। किसी ने निकाला क्या भाई? नहीं निकाला किसी ने, 90 दिख रहा है मेरे को। खैर, A B C 10 15 ये दे रखा है। C is a point inside a triangle such that AD एंगल बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर टू BD, यानी कि एक तरीके से BD के परपेंडिकुलर है ये, ऐसे मान लो, ये परपेंडिकुलर है, मान ऐसे मान लेते हैं, ठीक है यार, कोई बात नहीं। और AD एंगल बाइसेक्टर दे रखा है आपको की बारी, और परपेंडिकुलर है BD के। E is a midpoint of BC, यहां पे कहीं पे E है, मिड पॉइंट है, कोई गल नहीं। तो DE निकालना है, अरे वाह, हो जाएगा। आप मुझे सबसे पहले बताओ, क्या मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं? बिल्कुल। अल्फा ASA से आप बोल दो ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADM। तो जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो आप बोल दोगे AB बराबर AM बराबर 10। तो यानी इतना पोर्शन 10 है, तो बचा हुआ 5 है, यानी कि CM पूछा होता तो 5, लेकिन CM नहीं पूछा इन्होंने, इन्होंने D पूछा है। तो आपसे ये पूछा, तो आपने बोला मिड पॉइंट थ्योरम से ये 5 है तो ये 2.5, क्योंकि 1 1 का रेशियो है, तो 1 2 1 2 2.5 आंसर है। वंडरफुल यार, काफी लोगों का तो आ गया। अब ऐसा क्यों होता है कि जब मैं बोल देता हूं उसके बाद ही आंसर आते हैं? गलत सोच रहा हूं? कोई ऐसा बालक है अपनी क्लास में जिसको नहीं आया ये वाला? हाँ भाई, कोई है ऐसा बालक? और कौन सा डायग्राम है? प्राणा ने विष दिया, मानो अमृत क्या, मेरा सागर में आने
लाखों गिवन ये दे रखा है और एंगल ए दे रखा है 60। मुझे रिलेशन फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ओ बी ओ ए ओ सी, ये सवाल है। एक ट्रायंगल है ओबी, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें 3 एंगल, यानी कि ये बराबर, ये तो 1 साल, इसको ज्यादा ही हो गया 1 साल से, ये तीनों बराबर है। आपने बोला 120 120, ये गिवन है और ये पूरा 60 था। और मान लो इसका रिलेशनशिप बताना है, ठीक है, इसका रिलेशनशिप बताना है इन तीनों का। अब जिसको पता है आपको भी पता चल जाएगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो देखो इधर कि यदि, अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ब्लैक से करेंगे अपन। मान लो दिस इज अल्फा, तो 120 अल्फा, तो ये कितना आ गया 60 माइनस अल्फा, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180। अगर एक 120 है एक अल्फा है तो एक 60 माइनस अल्फा हो गया, क्योंकि अब आपने बोला ठीक है, अब क्या करें, अब आपने बोला इस तरीके से यहां पे भी हो सकता है कि अगर ये 60 माइनस अल्फा है, ये 120 है, तो ये अल्फा। आपको पता चल गया कि भाई साहब 2 ट्रायंगल हैं ये और ये, जिनके एंगल्स बराबर हैं यानी कि सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ ए। तो इस वाले में इस वाले में 60 माइनस इसके सामने ओ ए लिखा हुआ है, तो इस वाले में 60 माइनस ए के सामने ओ सी लिखा हुआ है। इस वाले में अल्फा के सामने ओ बी लिखा हुआ है, तो इस वाले में अल्फा के सामने ओ ए लिखा हुआ है, यानी तुरंत ओ ए स्क्वायर ओ बी इंटू ओ सी होगा। यानी आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला जो 60 है ना, जीपी में होता है, मतलब ये कि अगर ये इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, यानी अगर मेरे पास कल को ये डायग्राम आ गया, ठीक है, ये डायग्राम है, मैंने बोल दिया दिस इज 60 और लेट से ये तीनों बराबर हैं 120 120 120 और इसका नाम है ए बी सी, तो तुरंत समझ जाना कि सी का स्क्वायर ए बी, खत्म, तुरंत समझ जाना। गलत है, सौंदर्य, ये वाला आपने पहले भी कराया था सेकंड क्लास में। नहीं यार, आपको नहीं कराया होगा, मैंने करा दिया यार, सच में, फिर तो मेरी मेमोरी बहुत वीक है। हेमंत बोल रहे हैं करा दिया, कराया है नहीं ना। चलो, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। एक और देख लो, अब ये एक शेप आई थी, और इसको क्या बताऊं मैं, मतलब आपको बस ऑब्जर्व करा रहा हूं। वैसे मैंने बोला था क्लास देख ली होगी सबने, आपको पता है 90 के अंदर 90 वाले टूल लगने थे, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, 90 के अंदर 90 वाला टूल। मैं आपको लेटेस्ट सवाल दिखा रहा हूं कि देखो इसको 90 के अंदर 90 वाले टूल से पूरा कर दिया था, कुछ भी नहीं आया था। और हाँ, एक चीज और है, 2 चीज और बची हैं, फिर थोड़ी सी डेरिवेशन, अपने पास टाइम है, फुल है। ये वाला भी देख लो, जैसे अपन ने कल एक ऐसे करा था ना, ये अलग चीज है, जैसे उसमें स्क्वायर था, तो स्क्वायर में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे हो जाता है कि भाई ये अगर आर है तो ये पूरा r√2 हो गया, तो इतना पोर्शन आर है, तो ये पोर्शन a√2। आपने बोला था हाँ ठीक है, ये वाला तो हमने कर लिया था। लेकिन एक रेक्टेंगल वाली चीज भी होती है कि अगर रेक्टेंगल दे रखा है तब क्या होगा, उस केस में हमें क्या करना होता है, देखो आपको सबसे पहले तो दिस इज आर,
दिस इज आर। ये तो आपको पता ही है कि स्क्वायर तो बनता ही है, आर 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 आर, ठीक है। अब इस मान लो ये है मेरा ए, या फिर कुछ भी दे रखा है आपको, जैसे 2 दे रखा है यहाँ पे, तो आप तुरंत बोल दोगे कि ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला, इसको डार्क करो, तो आप तुरंत बोलोगे कि ये आएगा मेरा r-2 और r-4, क्योंकि ये 4 है, दिस इज 4, तो दिस इज r-4। और अगर ये मेरा पूरा r है और ये 2 है, तो ये वाला पोर्शन r-2 और ये r, तो एक ट्रायंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर ये r-4 होता है, ये मतलब जो भी दे रखा है, ये r-2 और r, ये एक शेप आई थी, कहीं ऐसा ना हो ये भी आ जाए दोबारा से। एक और चीज बतानी है, ठीक है, बनाना पड़ेगा वो तो, क्वेश्चन भी ढूंढना पड़ेगा उसका, मेरे को लग रहा है। ये शेप है, मान लो दूर से 2 है, ठीक है, इस शेप का पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा हमको, हमको करना पड़ेगा। इधर देखो, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि अगर ये 90, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो अगर 2 ट्रायंगल हमारे, एक ट्रायंगल मतलब 2 ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर होते हैं, यानी अगर ये 90 अल्फा है, इसका नाम दे दो ओ ए बी सी डी, तो मैं तुरंत कह सकता हूं कि ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू सी डी बी, ठीक है, मंडे को मिलेंगे सीधा अब हम, ठीक है। तो ओ ए बी इज सिमिलर टू सी डी बी, सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि देखो, अगर कल को मैंने आपको ये रेशो, मतलब जिस रेशो में ये टूटेगा ना, R1 और R2, यानी जिस रेशो में R1 और R2, क्वेश्चन खत्म, जिस रेशो में R1 और R2 टूटेगा, उसी रेशो में OB, और अगर 90 के सामने OB है तो BC टूटेगा, और उसी रेशो में AB और BD टूटेगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कल को मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं कि मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया तुरंत, कुछ भी बोल दिया, मतलब मान लो जैसे मैंने दे दिया R1 और R2 ऐसे दे दिया कि भाई एक 10 है एक 8 है, तो आप बोलोगे अगर 10 और 8 है यानी 5 और 4 का रेशियो है ना, तो बाकी चीजें भी 5 और 4 में, 5 और 4 में टूटेगी। ये एक सवाल आया था हाल फिलहाल में, प्री में आया था, पिछले बार वाले 2022 के। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ चीजें और करेंगे, ये थोड़ा सा और है, 6 डायग्राम है, करवा देता हूं, बस फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है, अभी तो है, ठीक है। देखो अब मैं मान लो जैसे पहला डायग्राम ले रहा हूं, आपको दे दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, सुनना मेरी बात, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, ये तो जो भी दे रखा है दे रखा है, हम लिख देंगे, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए मान लो, ठीक है। मान लीजिए आपको बोल दिया कि ये हमारा एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर इस तरीके से इसमें लगा दिया हमने, ठीक है। हमने बोला ठीक है भाई, कोई वैष्णो देवी के पास भी रहता है क्या आप में से? नहीं रहता होगा ना, बहुत ही कम लोग। अब देखो, अगर देखो दो तरीके से बनता है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर स्क्वायर या तो ऐसे बनता है या फिर बनता है ऐसे, ये रहा ऐसे। तो हम पहले इस वाले के तीनों डायग्राम कर लेंगे। 3 डायग्राम मतलब कई बार क्या करता है वो सेम चीज, ठीक है,
कई बार क्या करेगा वो, आपको दे देगा सिर्फ ये ए और बी और आपसे बोलेगा एक्स निकालो, ऐसे बोलेगा। तो आप क्या करोगे, आप इधर देखो, आपने बोला देखिए ये भी 90 है, ठीक है, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये भी 90 है तो 90 अल्फा, तो ऊपर बीटा आ गया, ये अल्फा। अब मुझे चाहिए क्या, देखो वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल है बट मैक्सिमम साइज का आ सकता है एक आध। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि यदि इस वाले ट्रायंगल में x अपॉन ए लिख रहा हूं तो एक तरीके से मेरे पास साइन बीटा है, और अगर इस वाले ट्रायंगल में मैं, ये भी एक्स स्क्वायर है पूरा, x अपॉन बी लिख रहा हूं तो क्या ये मेरा कॉस बीटा है। आपने बोला ठीक है। अब मेरे को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पर आपका आ गया प्लस है ना, यहां पे तो पहला पार्ट है ये वाला कि यदि अपन ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1, यानी ये जो आउटपुट आएगा कभी भी तो सीधा आप आंसर निकालोगे कि अगर ऐसे दे रखा है तो इसमें जो आंसर है x की वैल्यू अंडर रूट सीधा ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। खत्म हो गई बात, ठीक है। ये एक शेप है, आप जाओगे क्या माता पे? आज सोच तो रहा हूं मैं, अभी नहीं, एक आध चैप्टर और करा के 1-2 दिन के लिए बीच में देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको सेम डायग्राम में, अब हम ये यूज कर सकते हैं, मान लो अगर मेरे को ये और ये दे दिया, अब की बारी गिवन चीज बदल दी, आपको ये दे दिया और ये दे दिया, आपने बोला अच्छा जी, इस वाले ट्रायंगल में आप बोलोगे x अपॉन ए, अगर मैं लिख दूं तो b अपॉन p, तो आप बोल दोगे कॉट थीटा है, और इस वाले में अगर मैं b अपॉन ए लिख दूं, ठीक है, तो वो टेन थीटा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो आपने बोल दिया 1, और यहां पे लिख दिया, ये क्या लिख दिया, x लिखना था ना, क्या लिख दिया मैंने, फिर से देखो, x अपॉन ए बिल्कुल ठीक है, और इस वाले में 10 लिख देता हूं, टेन थीटा x अपॉन बी, एक्स अपॉन बी। तो आपने बोल दिया इधर 1 आ गया, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई, और इधर x बाय ए और x बाय बी, सबसे आसान यही है, x बराबर रूट ए बी। यानी कल को मेरे को तो याद भी नहीं रहता कौन सा किसका है, इसलिए मैंने ये ऐसे करके डिराइव कराता हूं मैं, क्योंकि हमें नहीं याद रहता तो मेरे ख्याल मेजॉरिटी बच्चे हैं जिनको ये कंफ्यूज करता होगा। तो जब ये दोनों दे रखे हो तो हम ये निकाल देंगे, यानी कि आपने बोल दिया x की वैल्यू रूट ए बी, आपने बोला बढ़िया है यार, ये ऐसे निकल जाएगा। तीसरा, इस टाइप के 3 डायग्राम, मान लो अगर मेरे को ये दे दिया, अब क्या करें, अब आपने फिर से बोला इस वाले डायग्राम में यदि मैंने बोल दिया आपको, इसमें 6 में से बस एक ही है जिसकी डेरिवेशन थोड़ी अजीब है, मान लो मैंने लिख दिया कॉट थीटा तो x अपॉन ए माइनस एक्स, और मैंने लिख दिया टेन थीटा तो x अपॉन बी माइनस एक्स, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई 1, और यहां पे x इंटू ए माइनस एक्स और x इंटू बी माइनस एक्स, तो यहां पर अपना कितना आ गया एक्स स्क्वायर, तो ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स, यही होगा ना भाई, ए बी माइनस ए एक्स
माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी एक्स, लग तो सही रहा है। खैर ओके, लेट्स सी। अब मुझे एक्स निकालना है। अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस वाले एक तरफ भेज दो। कुछ गलती लग रही है पता नहीं क्यों। ए एक्स माइनस बी एक्स, क्या गलती कर रहा हूं मैं? होल्ड ऑन। कॉट थीटा ये आ गया क्योंकि ये पूरा एक्स है तो ए माइनस एक्स, और टेन थीटा एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। कुछ तो सिली हो रही है। मिल गई। बहुत ही गड़बड़। एक्स अपॉन ए माइनस एक्स लिखना था। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो तो यहां पे आपका एक्स बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये प्रूफ हो गया। एक्स बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी। गलती कर रहा था ना, अब समझ गए होंगे। हाँ, मैंने वो ए बी लिख दिया था, माफ करना मुझे, मुझे माफ करना। अब यानी कि 3 डायग्राम आ गए। पहले वाले में अपन ने बोला बनेंगे सारे एक जैसे, ठीक है। मान लो अगर मेरे को मैंने दे दिया ए और बी, और ये स्क्वायर निकालना है, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर, तो एक्स बराबर ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लो अपन ने ये दे दिया ए और बी, ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आएगी रूट ए बी। और अगर मान लो मैंने आपको दे दिया, तीसरे वाले में क्या था, हाँ पूरा पूरा, ये पूरा पूरा मान लो ये है P और ये B, तो x की वैल्यू आ जाएगी पी बी अपॉन पी प्लस बी। ठीक है, फुल टाइम है अपने पास। आपका हाथ बहुत तेज चलता है। तेज है, मुझे तो लगता है कि शायद डिजिटल बोर्ड की वजह से थोड़ी कम स्पीड, बोलते हैं बच्चे ऐसा बोलते हैं कि स्पीड कम हो जाती है डिजिटल बोर्ड पे। यार मैं थोड़ा सजा सजा के नहीं लिखता, ठीक है, क्योंकि जेंडर के कॉलम में बोल्ड में हम मेल लिखते हैं, तो मुझे सजावट में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मान लो डायग्राम हमने इस तरीके से कर दिया, थोड़ा टेढ़ा, यानी अब की बार स्क्वायर ऐसे बना है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अभी पता है थोड़ी देर पहले बहुत वो हो रखी थी, अब ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी 3 फोल्ड बुलाएंगे, फाइनल मिनट्स देंगे। सर कभी झारखंड आए प्लीज। बिल्कुल, सब जगह जाना है मेरे को, ऐसा मैं बोलता हूँ, जा नहीं पाता यार। एक्चुअल में क्या है ना, बैचेस, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी थोड़ी जिम्मेवारी रहती है। अगर बच्चे ट्रस्ट करते हैं तो मैं, वरना मन तो कभी कभी बिल्कुल नहीं करता, क्लास लेने का भी मन नहीं करता। आज भी नहीं कर रहा था मेरा, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है। केरला तो मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी। आई हैव कवर्ड मुन्नार एंड एलएपी। हाफ केरला में कवर कर चुका हूँ, मतलब देखा हुआ है मैंने। मुन्नार में 2 दिन का स्टे किया था। एलएपी, एलएपी जो वहाँ पे रमाडा, एलएपी 2-3 जगह सब रुके थे, अब तो याद नहीं आ रहा। हाँ, बैक वाटर्स वगैरह में वहाँ पे भी रुक चुका हूँ मैं। 1-2 दिन मैं कवर कर चुका हूँ। सर नॉट प्लेस बताओगे तो? अरे यार संडे को गया था, द बिग चिल। संडे को, इस वाले संडे को साइड हम जाते रहते हैं, सीपी तो बहुत जाते हैं। अभी वहां तो क्या था, बंगला साहिब जाता रहता हूँ मैं। यार देखो शादीशुदा लोग हैं, हमारा कुछ चलता, हमारी कोई मर्जी चलती नहीं है, ठीक है। जाना ही पड़ता है इन सब जगह, तो जाना ही पड़ता है, दिल्ली में तो जाएंगी। खैर, अब ये शेप है, क्या करें बताओ। अब की बार ये दे रखा है आपको और ये दे रखा है,
यानी कि हाइपोटेन्यूज दे रखे हैं। फिर से साइन और कॉस निकाल देता हूं, मैं ये निकालता हूं। मान लो मैंने निकाला कॉस थीटा तो एक्स अपॉन ए, और इस वाले में मैंने निकाल दिया साइन थीटा तो एक्स अपॉन बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी एक्स की वैल्यू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी, जो अपन ने सबसे पहले निकाला था। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी, ये आ जाएगी इस वाले शेप में। करके देख लो चाहो तो, एक्स स्क्वायर, हाँ वही आएगा, यही आएगा। पहले ये करते हैं फिर वो। अब यहां देखो, अब तो आपको मेथड भी पता चल गए। इस वाले में क्या करना है, क्या निकालू बताओ, बी अपॉन पी कॉट थीटा एक्स अपॉन ए, इस वाले में निकालो टेन थीटा एक्स अपॉन बी, तुरंत, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 बराबर एक्स स्क्वायर बाय ए बी, तो देयरफॉर एक्स बराबर रूट ए बी, ये आ गया। ठीक है, थैंक यू नहीं आएगा, एक आखिरी क्वेश्चन है, इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी खतरनाक है और आउटपुट भी खतरनाक है। मैं चाहूंगा कि 6 में से 5 आप चाहे वहीं पे डिराइव कर लेना, छठा आप याद कर ले तो बेहतर है, बाकी कोई बात नहीं, वैसे हम बताएंगे आपको। इधर देखो आप क्या करें बताओ। आपने बोला देखो, लेट्स से इस पूरी लेंथ पे कवर करता हूं एच, एच के अंदर एक तो है मान लो ए एम, ठीक है, तो एक है ए एम, एक है एक्स यानी वो डीएम, और एक है सी डी। डिराइव करना है इसको, 3 चीजें हैं जिस हाइपोटेन्यूज का मतलब ये है, मुझे आंसर जो लाना है ना उसके अंदर मुझे सिर्फ पी बी एच और एक्स दिखना चाहिए। तो आपने बोला देखो ऐसा है, अगर ये निकालना है तो मैंने बोला इफ दिस सी डी अपॉन एक्स इज व्हाट, सी डी अपॉन एक्स इज कॉज अल्फा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी कर देते कॉज अल्फा, सी डी अपॉन एक्स नहीं कॉट अल्फा, कॉट अल्फा। और अगर मैंने बोल दिया मेरे को ए एम निकालना है, तो ए एम अपॉन एक्स इज कॉट बीटा, ऐसे है। आपने बोला हाँ ठीक तो है, तो यदि इसकी जगह लिख दो एक्स कॉट बीटा, एक्स एक्स कॉट अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉट बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट बीटा क्या है, पी अपॉन बी। आपने बोला ठीक है यार, बन गई बात, बन गई कैसे, पी अपॉन बी लिखा हुआ है, और यहां पे कॉट अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है, बी अपॉन पी, सॉल्व, अब हो जाएगा। अपन ने एक्स बाहर ले लिया, बीपी आ गया, पी स्क्वायर बीपी प्लस बी स्क्वायर, ये एच है, यानी एक्स की वैल्यू बी पी एच अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बीपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसका, ठीक है, यानी 3 डायग्राम और आउटपुट बना रहा हूं कि क्या पता अपन ऐसे करके मान लो दे दें, अगर ठीक है, तो यहां देखो आप, सबसे पहले वाले में तो ये एक्स है, ये ए ये बी है, यानी कि जब भी हाइपोटेन्यूज दे रखे हैं तो अपने को पता है एक्स बराबर
ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आड़े की दिक्कत है। इधर देखो, यहाँ पे x x x x, और अगर मुझे लेट्स सी कि ये दे रखे हैं, है ना, यही था ना ए बी, रूट ए बी, तो यही आएगा। गलत तो नहीं कर रहा ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूँ, गलत मैं हो नहीं सकता, हो जाता हूँ बहुत बार। तो x बराबर रूट ए बी, और आखिरी स्पेशल वाला, तो आपने बोल दिया मान लो ये b है, ये p है, ये h है, तो ये x है, तो x की वैल्यू आएगी बी पी एच पी स्क्वायर बी पी, दैट्स इट। तो दिस इज योर ज्योमेट्री। इसके अलावा भी चीजें छोटी मोटी जो आती हैं मैं शॉर्ट वीडियो में कराता रहता हूं। अब आपको ज्योमेट्री जब आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और ये हमारा 10 क्लासेस का सफर था, मेरे हिसाब से एसएससी के लिए मोर देन इनफ है ये, और आप इसको जब रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसमें लेटेस्ट चीजें भी ऐड कर दी है, इनकॉर्पोरेट कर दी है, ज्यादा हमें लेटेस्ट ऐड करना नहीं पड़ता क्योंकि मैं पहले ही सब कवर करके रखता हूं। अगर एक ज्योमेट्री को एंड एक चीज पे करूंगा मैं, अगर आप पेपर देने जा रहे हो और आपको कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और आपके पास आपका आखिरी क्वेश्चन है वो स्किप वगैरह करके, तो आपको क्या ढूंढना है? सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करनी है, सॉल्व हो जाएगा। कुछ बच्चों ने हमारे 200 में से 200 जो स्कोर किया, तो उनके पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और मैंने मेरे कराए में से 99 कंसेप्ट आ गए थे, एक नहीं आया था। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा मैं भगवान थोड़ी ना हूं, तो फिर भी खुश था मैं। ये वाला क्वेश्चन ये था 2021 वाले में। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने, 3-4 लोगों ने 200 में से 200 स्कोर किया, उन्होंने लास्ट में वही उनको दिमाग में था तो उन्होंने सिमिलैरिटी ढूंढनी शुरू कर दी, तो इसलिए उनको, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अब अपन मिलेंगे सोमवार को मिलेंगे, एंड थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय। कुछ लिख रहे हो? ठीक है, कुछ बच्चे कभी खुश नहीं हो सकते, डिमांड उनकी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, ये करवा दो, वो करवा दो, फलान करा दो, ढिकान करा दो, शादी के बाद भी बुला लेना हमें कि सर ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, बता दो चीजें, खुश कैसे रहते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।